गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इजी एंड माय नेम इज अतुल कुमार एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी जो स्टडीज़ है फर्स्ट क्लास चल रही होंगी। तो आज है क्लास नंबर 13 और आज हम करेंगे पजल्स एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग 15 एटलीस्ट टू 20 क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो इतने इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को जो है मेरा ये बिलीव है कि आप हर रोज़ 2 से 3 पजल तो ज़रूर बनाया करें। जो भी आपका सेट टारगेट है उसके अपार्ट आप एक नया गोल या एक नया स्टैंडर्ड सेट करो कि आपने रोज़ 2 से 3 पजल ज़रूर बनाने हैं। तो ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला पजल लेते हैं। देखो, पहला पजल जो है ये IBPS क्लैरिकल जो प्रीलिम एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया है। तो देखो, बहुत ही इजी पजल पूछे जाते हैं, तो पजल से आपने घबराना नहीं है। देखो, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है क्वेश्चन में लिखा है 6 people A, B, C, D, E and F are sitting around a circular table facing outside। यहाँ पे क्या दिया है कि 6 लोग हैं और वो एक सर्कुलर टेबल में बैठे हैं और सबका फेस जो है वो टेबल के बाहर की तरफ है, आउटसाइड। ठीक है, उसके बाद दिखाओ यहाँ पे क्या लिखा है, C is not sitting second to the left of F। यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो, पहले तो हम 6 लोग बिठा देते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे भी बना लो 1 2 3 4 5 एंड 6। ये 6 लोग बिठा लिए हमने। हमेशा 2 केस आप लेके चलो, क्योंकि जो पजल है वो मोस्टली ऐसा ही डिज़ाइन किया जाता है कि आपकी 2 एटलीस्ट तो जो केस हैं ज़रूर बनेंगे। तो हमने पहले ही ड्रॉ कर लेना है। देखो, अब आगे क्या दिया है, कंडीशन नोट करते हैं। जो C है वो F के लेफ्ट साइड सेकंड नंबर पे नहीं बैठेगा, ये हमको दिया है। ठीक है, अगली कंडीशन क्या है, E सिट थर्ड टू द राइट ऑफ A। देखो, अब इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, E सिट थर्ड टू द राइट ऑफ A। ये क्यों नहीं लिखना है? देखो, जो भी क्लरिकल एग्ज़ाम होता है, जो प्रीलिम होता है, वो बहुत ही उसमें बेसिक से पजल पूछे जाते हैं, इजी। तो जैसे आपको कोई सी भी ऐसी कंडीशन दे दी जो आप बिठा सकते हो पजल में, तो वो आपने डायरेक्ट बिठा देनी है, उसमें उसको नोट नहीं करना है, आपने जो पजल है वहीं से शुरू करनी है। तो देखो, ये रहा A, ठीक है, ये कहाँ दिख रहा है, बाहर की तरफ। तो E इसके राइट साइड बैठा है थर्ड नंबर पे, तो इसका राइट क्या होगा, इस तरफ होगा इसका राइट। तो इसका राइट इस तरफ हुआ, तो E कहाँ बैठेगा, 1 2 3, यानी E कहाँ बैठ गया, यहाँ पे। ठीक है, इस वाले केस में A को यहाँ बिठा देते हैं, तो इसका राइट क्या हुआ, इस तरफ। तो इसके थर्ड टू द राइट क्या कौन बैठा है, E, ये हमने सेट कर दी। ठीक है, अब क्या दिया आपको, B सेट थर्ड टू द राइट ऑफ F। तो अब आप इसको बना नहीं सकते हो, तो इसको लिख लो आप। तो ये रहा आपका F, इसके राइट साइड में थर्ड नंबर पे कौन बैठा है, B बैठा है। तो ये भी आपने पजल नोट कर, ये भी कंडीशन आपने नोट कर ली। उसके बाद क्या दिया आपको, C एंड A आर नॉट नेबर्स, यानी जो A और जो ये C हैं ये नेबर नहीं है, नेबर नहीं होंगे ये। ठीक है, आगे क्या दिया आपको, B एंड A आर नेबर, यानी B और A जो है वो नेबर हैं। तो देखो, अगर B और A अगर ये नेबर हैं, ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि B जो है A के या तो यहाँ बैठेगा या यहाँ बैठेगा, क्योंकि हमें ये नहीं मालूम है कि B इधर बैठेगा, लेकिन इतना पता है कि वो A के नेबर में बैठा है। तो चलो एक बार B को यहाँ बिठा देते हैं और एक बार B को यहाँ बिठा देते हैं, इस तरफ। ये बिठा दिया हमने B। ठीक है, अब आगे देखो क्या बोला है पजल में। अब आप कंडीशन को बिठाना शुरू कर दो। क्या दिया था, एक कंडीशन आपको ये वाली ली थी, यहाँ पे क्या दिया है, B जो है F के राइट साइड बैठा है थर्ड नंबर पे। तो अगर B यहाँ पे है तो F कहाँ आना चाहिए, पहले तो B से आप थर्ड निकाल लो, दोनों कहीं से भी निकाल लो। चलो यहाँ से निकाल लेते हैं 1 2 3, यानी और यहाँ से देखें तो 1 2 3, यानी F जो है यहीं कहीं बैठेगा और ये कहाँ फेस कर रहा है, बाहर की तरफ। तो इसका राइट क्या हुआ, ये हुआ इस तरफ इसका राइट हुआ। तो इसके राइट साइड में थर्ड नंबर पे कौन बैठा है, B। तो 1 2 और 3, तो यहाँ पे B बिठा दिया हमने, B के हिसाब से हमने F को बिठाया। ठीक है,
यहाँ पे देख लेते हैं, F यहाँ बैठेगा और ये देख रहा है कहाँ, बाहर, इसके राइट साइड ही 1 2 3 तीसरे नंबर पे B बैठा है, तो ये कंडीशन हमने बिठा ली है। अब आपको क्या दिया है कि जो C है, ठीक है, अच्छा देखो आगे क्या दिया आपको कि A और C जो है वो नेबर नहीं होंगे। तो A और C अगर नेबर नहीं होंगे तो इस केस में, अगर केस 1 में हम देखें तो C को हम यहाँ नहीं बिठा सकते। क्यों, यहाँ क्यों नहीं बिठा सकते आप C को, क्योंकि A का नेबर नहीं होगा, तो इस हिसाब से C कहाँ बैठना चाहिए, यहाँ पे। अगर इस केस में देखूँ तो C यहाँ नहीं बैठेगा, इस केस में C कहाँ बैठेगा, यहाँ पे। अब आपकी जो पजल है वो तो बन गई कहीं ना कहीं। अब एक स्पॉट खाली है तो यहाँ पे मैं D को बिठा दूंगा, यहाँ पे भी मैं D को बिठा दूंगा। एक ही आदमी बचा था तो उसको बिठा लिया। लेकिन अब कंफ्यूजन ये है कि केस 1 सही है या केस 2 सही है। अब ये कैसे पता लगाना है आपने, वो आपने पता लगाना है इस वाले कंडीशन से। देखो यहाँ क्या दिया है कि C जो है F के सेकंड लेफ्ट पे नहीं बैठेगा। तो अगर मैं इस वाले केस को देखूं तो C कहाँ बैठा है, यहाँ पे F के 1 और 2 सेकंड नंबर पे बैठा है, और कहाँ देख रहा है, ये बाहर की तरफ। तो कहाँ बैठा है C, इसके लेफ्ट साइड में। तो यानी केस 1 जो है हमारा, जो ये केस 1 है, ये तो हो गया गलत। अब केस 2 चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे F कहाँ दिख रहा है, बाहर, तो इसका ये तो इसका राइट हुआ, तो इसके सेकंड नंबर पे C बैठा है, ठीक है, सेकंड नंबर पे क्या बैठा है, C। लेकिन ये बैठा है राइट साइड, और हमको यहाँ पे लेफ्ट साइड में नहीं बैठा होना चाहिए था। तो यानी हमारा जो केस 2 है वो सही हो जाएगा। तो इसके बेस पे ही जो भी आपके आंसर बनेंगे वो आपने आंसर उनको करना है, ठीक है। अगला पजल लेते हैं अब हम। देखो यहाँ क्या दिया है, 8 people ABCDPQRS born in 8 different months, ठीक है, और उनके नाम क्या क्या हैं, जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अगस्त एंड अक्टूबर, लास्ट में दिसंबर। यानी 8 लोग हैं, उनका जन्म हुआ है इन अलग अलग मंथ्स में। तो आपने क्या करना है, एग्जाम में पूरा लिखने नहीं बैठना है। जनवरी या अगर आपको लिखना है तो शॉर्ट में लिखो, जैसे JA, ठीक है। मार्च को मैं लिख सकता हूँ MA, अप्रैल को लिख सकता हूँ मैं AP, ठीक है। उसके बाद मई को लिख सकता हूँ मैं MA, या छोटा ही है तो Y लगा लो। जून को हम लिख सकते हैं JU, और अगस्त को हम लिख सकते हैं AU, और अक्टूबर को OC, और दिसंबर को DE लिख लो, ठीक है। ये हो गया हमारे मंथ्स। अब इसको थोड़ा मैं टेबुलर फॉर्म में बना देता हूँ। ठीक है, तो अब जो हमारी कंडीशन है उनको देखते हैं। आगे क्या दिया है, ये 8 मंथ्स में इनका अलग अलग जन्म हुआ है, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। यानी इस ऑर्डर में ज़रूरी नहीं है कि इनका जो बर्थ है वो हुआ होगा। तो पहले कंडीशन में क्या दिया है, ए वॉज बॉर्न इन, क्या दिया है, ए वॉज बॉर्न इन अ मंथ आफ्टर अगस्त। यानी अगस्त कहाँ है यहाँ पे, ये रहा अगस्त। अगस्त कहाँ है यहाँ पे, ये रहा अगस्त। तो अगस्त के जो भी मंथ हैं अगस्त के बाद, उनमें ए का जो है बॉर्न हुआ है। तो अगस्त के बाद कितने मंथ हैं, 2 मंथ्स हैं, 1 और 2। तो यानी ए का जो बर्थ है या तो अक्टूबर में हुआ होगा या कब हुआ होगा, दिसंबर में, ठीक है। यही हमको दिया है क्वेश्चन में। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, उसने आपको दो ऑप्शन दे दिए। अब ऑप्शन कैसे दिए, देखो या तो ए यहाँ बैठेगा या ए यहाँ बैठेगा, क्योंकि हमें कंडीशन में क्या दिया है कि ए का बॉर्न आफ्टर अगस्त हुआ है। तो ठीक है, यानी ए को एक बार आप ए को यहाँ बिठा लो, एक बार आप ए को यहाँ बिठा लो। तो जैसे ही आपको किसी भी कंडीशन में, किसी पजल में कोई कंडीशन होगी जहाँ पे कोई भी ऑप्शन 2 या 3 ऑप्शन दिए होंगे, तो वहीं से आपने पजल शुरू कर देनी है। तो यहीं से मैं अपनी पजल बिठाना शुरू कर देता हूँ। देखो ए को एक बार मैंने यहाँ बिठा लिया, और एक केस मैंने ये बना लिया जिसमें ए को यहाँ बिठा लिया। आगे क्या दिया हुआ, देखो ओनली 4 people born between A and B। ए और बी के बीच में कितने लोग पैदा हुए हैं, 4 लोग। तो पहले वाले केस में देखते हैं, ये हमारा केस 1 है, केस 1, और ये हमारा है केस 2, ठीक है। अब ए और बी के बीच में 4 ही लोग पैदा हुए हैं, तो डायरेक्ट बिठा लो 1 2 3 4। देखो
एग्ज़ाम में जो कंडीशन आप डायरेक्ट बिठा सकते हो उसको लिखने के लिए, लिखने के लिए आपने टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो इसको तो हम डायरेक्ट बिठा देंगे, 1 2 3 4 बिठा दिए। यहाँ पे देखो बी कहाँ बैठेगा, बी यहाँ पे यहाँ बैठ जाएगा, 1 2 3 4 लोग बैठ गए। आगे क्या दिया है, द नंबर ऑफ पीपल बॉर्न बिटवीन, नहीं एक चीज़ मिस होगी यहाँ पे, देखो ओनली 2 पीपल बॉर्न बिटवीन बी एंड सी, यानी बी और सी के बीच में 2 ही लोग पैदा हुए हैं। तो ये भी लिखना नहीं है, मैं सिर्फ बताने के लिए, आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो सी को मैं ऊपर नहीं बिठा सकता, क्यों, यहाँ पे तो फ्लोर खत्म हो गए, तो यहाँ बिठाना पड़ेगा 1 2, यहाँ पे सी को बिठा दिया। यहाँ भी मैं 2 लोग नहीं बिठा सकता बी सी के बीच में, तो यहाँ पे कहाँ बैठेगा सी, यहाँ पे। आगे कंडीशन में क्या दिया है, द नंबर ऑफ पीपल बॉर्न बिटवीन ए एंड सी इज सेम एज द नंबर ऑफ पीपल बॉर्न बिटवीन सी एंड डी, यानी क्या बोला है आपको, ए और सी के बीच में जितने लोग पैदा हुए हैं उतने ही लोग सी और डी के बीच में पैदा हुए हैं। तो यहाँ पे देख लो ए और सी के बीच में कितने लोग पैदा हैं, एक, तो सी और डी के बीच में भी आपने एक जो है पर्सन बिठाना है, तो यहाँ बिठा दिया। यहाँ पे भी एक है, तो यहाँ पे आप डी को बिठा दोगे, ठीक है। आगे क्या दिया है, P वॉज बॉर्न इन 1 ऑफ द मंथ बिफोर D, यानी P का जो जन्म है वो D से पहले हुआ है कहीं ना कहीं, ये कंडीशन में दिया हुआ है। तो इस वाले केस में अगर देखूं तो मैं यहाँ पे P को डायरेक्ट बिठा सकता हूँ, क्यों, क्योंकि D से पहले P का बॉर्न हुआ है, तो यहाँ पे एक जगह तो B बैठा है, तो यहाँ पे मैं P को बिठा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं P को नहीं बिठा सकता, इसलिए मैं कंडीशन नोट कर लूँगा। उसके बाद दिया है ओनली 2 पीपल बॉर्न बिटवीन P एंड Q, यानी P और Q के बीच में कितने, 2 ही लोग पैदा हुए हैं। तो यहाँ पे देखो 1 2, तो यहाँ इस केस में मैं Q को यहाँ बिठा दूंगा। इस वाले केस में देखो अगर मैं P को यहाँ बिठाता हूँ तो 1 एंड 2, तो यहाँ पे Q को नहीं बिठा सकता, क्यों, यहाँ तो D बैठा है, इसका मतलब P कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। 1 2, तो 2 जगह छोड़ के मैं Q को बिठा दूंगा। आगे क्या दिया आपको कंडीशन में, हाँ, R वॉज बॉर्न बिफोर S, यानी R जो है वो पैदा हुआ है S से पहले, बट आफ्टर Q, पर R जो है Q के बाद में पैदा हुआ है। तो इस वाले केस में मैं देखूं तो Q के बाद मुझे R को बिठाना है और R के बाद मुझे S को बिठाना है, तो यहाँ तो S को बिठाने की कोई जगह नहीं है R के बाद, तो ये केस तो हमारा गलत हो गया। इस वाले केस में देखो, इस वाले केस में आप कहाँ बिठा सकते हो, Q के बाद मेरे को बिठाना है R को, तो मैं बिल्कुल यहाँ R को बिठा सकता हूँ, और R के बाद मुझे बिठाना है S को, तो बिल्कुल मैं S को यहाँ बिठा सकता हूँ। तो ये आपका जो केस नंबर 1 है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी जो हमारा ये पजल बना है इसी के बेस में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे होंगे। क्वेश्चन मोस्टली बहुत ही इजी होते हैं, बस आपकी पजल बनाना जो है मुश्किल होता है। तो ये जितने भी ये जो पजल थे, पहला वाला तो आप आराम से 1 मिनट 20 सेकंड में बना सकते हो, और ये वाला पजल भी आप लगभग 1 मिनट 20 सेकंड में बना सकते हो। तो इतना कुछ ज़्यादा टिपिकल जो पजल अभी प्रीलिम एग्ज़ाम में तो नहीं पूछे जाते हैं। तो ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में जो मैंने करवाया वो समझ आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करो, ठीक है। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।